पार्ट 6 खेल। जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में दर्शन और मनोविज्ञान का सुंदर समावेश किया है। इसमें कहानीकार ने बताया है कि रेत के घर बनाना फिर उसे तोड़ देने का खेल केवल बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी खूब पसंद आता है। सुरबाला और मनोहर का खेल इसी मनोविज्ञान पर आधारित है। मौन मुक्त संध्या स्मित प्रकाश में हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जल बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गए। गंगा तट के बालू और पानी को एक अपना एकमात्र आत्मीय बनाकर उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छपाछप उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विह्वल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर को रेत पर जमा कर थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बालिका बनाते बनाते भाड़ से बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी और सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वो मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। मनोहर उधर पानी से हिल हिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम था कि यहाँ अकारण उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा था। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगाई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब की बार दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में सांझी नहीं करेंगे। सांझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझा करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर केवल 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ का छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर के रहेगा कैसे? मैं तो रह लूंगी पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा, उससे कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना और मेरे पास बैठने को आने लगा तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर जाती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा। क्या जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा। भला कुछ ठीक है, ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उससे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुख सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लिटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर पर ही जो भाड़ टिका है, पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा तो बालिका आहास से नाच उठी। बालिका एक बारगी सी बेवकूफ मनोहर की इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भार के दर्शन के लिए दौड़कर खींच कर लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्ती कार गुजारी है, सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है? पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, तीसरी और फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ा बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी कर उसने गाड़ दी। अब ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भार और विश्व का सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह उस उजड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। पर अभी थोड़ा और देख लो। सुरबाला मुंह बनाए आंखें स्थिर कर इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? वो इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरी को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से
गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब सुरबाला देवी एक टक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से कह कहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। न जाने क्या किला फतेह किया हो, ऐसे गर्व से भर के निर्दयी मनोहर चिल्लाया। सुरो रानी मुंह खड़ी थी। उनके मुंह पर जहां अभी एक विशुद्ध रस था, वहां एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था, और यह मनोरमता जिसने दिखलाना चाहती थी, हाँ हंत, वही व्यक्ति आया। उसने अपनी लाश से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। सुरबाला की यह दशा देखकर मनोहर का मन न जाने कैसा हो गया। कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोला डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्रो, दूध पगली रूठती है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुर्रो, रूठती क्यों है? बालिका तनिक न हिली। सुरी सुरी ओ सुरी। अब रूठे होने का नाटक और न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कंपी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं। मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और ऐसा कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता था कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपते ही मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगा के कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। वह बड़ा दुष्ट है। बोल मत। पर रेत क्यों नहीं फेंक देती? मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा। वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़कड़ा कर कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगे भी नहीं? नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कहीं सामने नहीं आऊंगा। मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे। तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता। मैं बैठ जाता हूँ। यहीं बैठा रहूंगा। जब तक तुम नहीं कहोगी, न उठूंगा न बोलूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा? हमारा भाड़ बना के दे दो। लो, अभी लो। हम वैसा ही लेंगे। वैसा ही लो, उससे ही भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी। उस पे धुएं का रास्ता था। लो, सब लो। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते। पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो, भाड़ बन गया। बन गया? हाँ। धुएं का रास्ता बनाया? कुटी बनाई? सो कैसे बनाऊं? बताओ तो। पहले बनाओ, तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक से नहीं लगी जी। पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पातुर द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कह कहा लगाने लगा। उस निर्मल प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रस से लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर